आज के ट्रेडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए मार्केट किस तरीके से ओपन हो रहा है। मार्केट में गैप अप ओपन हो रहा है लगभग 150 पॉइंट का। निफ्टी में भी अच्छा गैप अप हो रहा है लगभग 100 पॉइंट का। अब देखिए हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं। देखिए ये जो मार्केट ने काफ़ी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम किया है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट बैठा हुआ है, अपसाइड ओपन हो रहा है और मार्केट थोड़ा सा भी अगर अपसाइड निकलता है तो फिर हमारे पास डाउन साइड अपसाइड कोई भी एसएल बचेगा नहीं, तो हम लोग सेलिंग साइड के प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और 800 का अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है तब तो और भी अच्छा है, क्योंकि फिर हमारे पास जैसे ये ब्रेकआउट करेगा इस लेवल के आसपास, फिर हमारे पास ऊपर कुछ भी कोई भी एसएल नहीं है, तो हम लोग थोड़ा बहुत सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही मार्केट बाइंग में जा पाएगा। निफ्टी लगभग अपने रेजिस्टेंस के आस में ओपन हो रहा है। निफ्टी भी डायरेक्टली अगर बढ़ना शुरू करेगा तो देख लेंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन समझ में आ रही है वो यही समझ में आ रही है। निफ्टी में मुझे रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा था यहीं कहीं आसपास, तो 640 680 के आसपास रेजिस्टेंस हमें लगता है कि हो सकता है, और क्योंकि लेवल ही नहीं है यहाँ आसपास में तो कोई लेवल है नहीं। मार्केट डायरेक्टली अपसाइड मोमेंटम किया है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखने के बाद में हम लोग ट्रेड बना लेंगे। अभी जो मार्केट में समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली अपसाइड हमारे पास एसएल अवेलेबल नहीं है, मार्केट में नीचे बायर्स के एसएल भी हमको अभी नहीं मिलेंगे। बायर्स अच्छे खासे प्रॉफिट में है, लेकिन मार्केट अगर अपसाइड निकलना शुरू करेगा तो हमारे पास जो है बायर्स के नए बायर्स भी ऐड हो जाएंगे, कुछ बायर्स के एसएल भी आ जाएंगे। मार्केट 500 के ऊपर ओपन हो रहा है, कुछ और बायर्स भी ऐड हो सकते हैं, तो उनके सबके एसएल लेते हुए मार्केट नीचे आ सकता है। अभी फ़िलहाल जब तक मार्केट हमारे किसी एक लेवल पर नहीं पहुंचता है या ब्रेकडाउन नहीं करता, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए वेट करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर मार्केट हमको ऊपर नहीं मिलता है, मार्केट अगर हमको ऊपर नहीं मिलता है तो फिर हम लोग यहाँ पर सेलिंग नहीं कर पाएंगे। मार्केट में हम सेलिंग लगभग इस पॉइंट के आसपास 742 के आसपास से कर सकते हैं। ऊपर अगर नहीं मिलेगा, दिक्कत यह है कि फिर हमारे पास नीचे भी 500 के नीचे थोड़े बहुत ही एसएल है, और ऐसा लग रहा है मार्केट हम लोगों को ऊपर मिल जाएगा। अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा बहुत आ रहा है, चलने देते हैं। निफ्टी भी थोड़ा बहुत जो है ब्रेकआउट कर दे और अपसाइड का मोमेंटम आए तो फिर हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि लेवल जो दिखाई दे रहा है वो यही लेवल दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लगभग 760 780 के आसपास, या इसका हाई क्रॉस करने के बाद ही हमको नीचे की तरफ एसएल मिल पाएंगे। अभी फ़िलहाल हम वेट करेंगे। मार्केट देखिए इस तरीके का प्राइस एक्शन तो नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा बहुत मार्केट चेंज करेगा। चलिए मार्केट में सेलिंग ही आ रही है तो फिर हम लोग पोजीशन बना लेते हैं। थोड़ा मेरा मन मानना था कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात होगी, थोड़ा सा ब्रेकआउट इसको कर दे। चलिए देख लेते हैं। सेलिंग ही आ रही तो हम लोग अब पोजीशन बनाते हैं। 45 क्वांटिटीज हम लोग बाय करेंगे। पोजीशन हमने बना ली है, और जो पोजीशन हमारी बनी है आपको दिखा देते हैं। लगभग 13,000 के आसपास की पोजीशन है, और बैंक निफ्टी में दोनों में सेलिंग आ रही है। निफ्टी में तो हमारे पास काफ़ी गैप है, बैंक निफ्टी में उतना गैप हमारे पास नहीं है, लेकिन 500 का ब्रेकडाउन तो मार्केट को करना चाहिए। अभी हमारा 2-2.5% प्रॉफिट नज़र आ रहा है, चलने देते हैं। ये जो मार्केट ने 600 का लेवल होल्ड किया है, मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर हमारा टारगेट यहाँ अचीव हो जाएगा। अपसाइड हमारे पास डायरेक्टली एसएल नहीं है। अभी हमारा 4% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। टारगेट हम तभी पूरा कर पाएंगे जब मार्केट अपना ये लेवल 600 का है इसको ब्रेक करेगा। थोड़ा बहुत मार्केट परेशान कर सकता है, क्योंकि डायरेक्टली सेलिंग आ रही है, ऐसे में हमने पोजीशन बनाई है। निफ्टी में भी देखिए डायरेक्टली सेलिंग आ रही थी, निफ्टी ने अपना ब्रेकडाउन किया था। 600 से सपोर्ट यहाँ पर भी मार्केट ने लिया हुआ है, और 600 से सपोर्ट यहाँ पर भी लिया। इस तरीके के केस में मार्केट चल नहीं पाता है। अभी हमारा 4% 5% प्रॉफिट नज़र आ रहा है। टारगेट क्या रखने वाले हैं, वही 25 से 30% के आसपास प्रॉफिट, 25 से 30% लॉस। 3,000 के आसपास हम लोग प्रॉफिट में निकाल देंगे मार्केट को। अभी मार्केट में सेलिंग नज़र आ रही है, मार्केट दोनों ही इंडेक्सेस में ब्रेकडाउन कर चुका है। अभी 10% के आसपास हमारा 11% प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अच्छी सेलिंग मार्केट में आ रही है।
इनकेस मार्केट देखिए यहाँ से नीचे चलना शुरू करता है, हमारा टारगेट 500 का ब्रेकडाउन ही हमारा टारगेट है। फिलहाल हमारा जो प्रॉफिट था वो सारा वाइप आउट हो गया है, 10-11% के आसपास प्रॉफिट हमने देख लिया था। मार्केट में इसमें 600 को ब्रेकडाउन कर दिया है और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होल्ड करता नज़र आ रहा है, लेकिन ऑल टोटल ऐसा लगता है सेलिंग आ जानी चाहिए हमारे फेवर में। जो रैंडम सेलर्स थे उनको निकाल करके और मार्केट इसको इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देना चाहिए। अभी फिर से हमारा 10-11% प्रॉफिट नज़र आने लगा है। निफ्टी में भी सेलिंग आ रही है, मार्केट अच्छी सेलिंग में है। अभी हमारा 12% के आसपास प्रॉफिट भी चल रहा है, लेकिन 20% प्रॉफिट वो हमारे रूल में है। जब हम अचीव कर लेंगे उसके बाद फिर हम लॉस नहीं लेते हैं। भी हमारा जो प्रॉफिट चल रहा था वो लगभग देख लेते, सारा का सारा हमारा चला गया है, लगभग 18% के आसपास प्रॉफिट हमने देख लिया था। अभी हम 3-4% प्रॉफिट पे नज़र आ रहे हैं। मार्केट ने अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाई है 600 के लेवल पे, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट लिया है। हालांकि ऐसा नहीं लगता मार्केट यहाँ से तो बाइंग में नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ही आने वाले हैं। 500 के अपसाइड में भी मार्केट है, तो जब बायर्स आएंगे तो मार्केट को सेलिंग में आना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हमारे टारगेट की बात है तो हम लोग अपना टारगेट अचीव तभी कर पाएंगे जब मार्केट अपना ये लो क्रॉस करेगा और लगभग 500 के लेवल को या ये क्लोजिंग को भी यहाँ पर मार्केट ब्रेक डाउन कर देगा, या यहाँ तक क्लोजिंग पर पहुँच भी जाएगा तो भी हम लोग अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। अभी फिर से हमारा टारगेट जो है लगभग 12-13% नज़र आने लगा है। यहाँ पर टारगेट हमारा लगभग 25-26% के आसपास नज़र आ रहा है। लगभग हमने अपना टारगेट भी पूरा कर लिया है और 20% के आसपास, 20% से ऊपर का ही टारगेट हमारा चल रहा है। अभी थोड़ा सा मार्केट में ब्रेकडाउन ही आया हुआ है, तो देख लेते हैं, चलने देते हैं। अच्छी सेलिंग आ रही है मार्केट में और इसमें भी निफ्टी में भी सेलिंग आई हुई है। अब मार्केट में देखिए, अब जो है जो हमने अपना टारगेट देख लिया है मोर देन 20%, तो अब हम इसमें एसएल नहीं लेने वाले हैं। बाकी तो हम टारगेट कितना भी ले लें, लेकिन अब इसमें अगर ये दोबारा से 0-0 हो जाता है या कुछ ऐसा करता है तो फिर हम लोग मार्केट छोड़ देंगे और ट्रेड का सेशन एंड कर देंगे। जो रूल है वो अपना रूल हम लोग रखेंगे। अभी मार्केट में प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम हो गया है, लगभग 10-11% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अच्छा टारगेट हमने देख लिया था तो निफ्टी में भी, लेकिन अभी मार्केट में सेलिंग आ जानी चाहिए। ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जा पाएगा। अगर जाएगा तो हम लोग 0-0 पे एंड करेंगे। मार्केट में जो ये कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल भी ये बता रही है इसके नीचे लोगों ने एसएल रख लिए, यहाँ पे बाइंग लोगों ने करी है। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 8%, 9%, 7% चल रहा है। यहाँ से मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल जानी चाहिए, ऐसी कोई चिंता वाली बात मुझे लग नहीं रही है। अभी मार्केट में हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 16-17% के आसपास चल रहा है, 17-18%। अच्छा टारगेट नज़र आ रहा है, लेकिन चूंकि हमारे पास अभी स्पेस यहाँ पर बाकी है काफ़ी, तो ये मुझे लगता है मार्केट कंप्लीट करना चाहिए। जो कैंडल है वो भी ठीक बन रही है, तो ऐसे में क्यों भागा जाए, देख लेते हैं। जितना अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा उतना बढ़िया है, नहीं तो फिर हम अपना, अब तो लॉस तो लेने वाले हैं नहीं, तो हम तो ऐसा समझ लीजिए कि इस ट्रेड में फ्री माइंड से फिर हम लोग को बैठना है। अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक अच्छा टारगेट हमें अभी भी नज़र आ रहा है, लगभग 15-16% के आसपास। और हमारे पास स्पेस भी यहाँ पर बचा हुआ है, लगभग क्लोजिंग प्राइस तक तो मार्केट आना ही चाहिए। टारगेट हमको लगभग 20% के आसपास नज़र आ रहा है, 20% चल रहा है लगभग। 13,000 का ट्रेड है तो 2600 के आसपास 20% होता है, 2500-2600 ही हमारे पास नज़र आ रहा है टारगेट। अच्छी सेलिंग मार्केट में आ रही है। अभी हमारा प्रॉफिट जो है वो लगभग 21% के आसपास नज़र आ रहा है, और अभी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ गया था, लेकिन ठीक प्रॉफिट नज़र आ रहा है, अच्छा चल रहा है। अभी देखिए हमारा प्रॉफिट कम हो गया है और लगभग 15% के आसपास चलने लगा है, 15-16%। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमने देख लिया था, लेकिन अभी फ़िलहाल कम चल रहा है हमारा। और मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। दोनों ही इंडेक्सेस में एक साथ अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है। ऐसा लगता नहीं कि ऐसा हो पाता है, चल पाएगा, देखते रहते हैं। नहीं तो फिर हम लोगों के पास 0-0 वाला तो हमारा मामला ही निकल जाएंगे।
हम वेट कर रहे थे कि हमको ये मोमेंटम थोड़ा सा और मिल जाए। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमारा काफ़ी कम हो चुका है, हम लगभग 3-4% प्रॉफिट पे ही आ गए, 0 पे ही हैं। तो हम निकलने की अपनी तैयारी कर लेते हैं। एज पर रूल अगर ये 0 होता है तो हम निकल जाएंगे, बढ़ता है तो हम बैठे रहेंगे, 0 होता है तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में एकदम से अब बड़ा अपसाइड का मोमेंटम आया हुआ है। चलिए निकल जाते हैं, अब तो कुछ इसमें बचा नहीं है आज हमें लगता है, क्योंकि बड़ा मोमेंटम है और मार्केट सीधे निकल भी सकता है। बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने देख लिया था इसमें, 2800 3000 के आसपास प्रॉफिट हमारा हो गया था, मतलब टारगेट ओवर हमारा अचीव हो गया था। लेकिन इस तरीके का जो मोमेंटम आया हुआ है इसमें, तो देखिए सीधे जो भी सेलर्स आए थे उनको मार्केट ने निकाल दिया है। हालांकि मार्केट फिर से नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा तो हम रुक जाते हैं। यहाँ से मार्केट में जितने रैंडम सेलर थे सबको निकाल दिया, अब शायद ब्रेकडाउन कर देगा तो बहुत बढ़िया बात है। अभी हमारे पास 9-10% प्रॉफिट फिर से नज़र आने लगा है। देखिए रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं, रूल्स के बिना तो मार्केट में नहीं चलता। अगर हमारा रूल है कि हम 20% से 25-30% अपना लॉस रख सकते हैं, 20% अगर हमने टारगेट अचीव कर लिया है तो फिर हम लॉस नहीं लेंगे, तो ये कुछ एक रूल है। मतलब इसका मतलब यह है कि हम प्रॉफिट्स अपने बढ़ाएं, लॉसेस कम लें। निफ्टी में भी अभी अपसाइड मोमेंटम ही आ रहा है। हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है काफ़ी, देख लेते हैं। अब इस लेवल का ब्रेकडाउन होना है तो अब ये हो जाएगा। अब मार्केट ने अपना जो ये हाई बनाया है 680 वाला, अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है फिर मार्केट नीचे नहीं जा पाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल है। अभी के प्राइस एक्शन के हिसाब से लगता है कि हमें टारगेट अचीव करना चाहिए। अभी हमारा 7-8% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है, काफ़ी कम हो गया प्रॉफिट। और यहाँ पर तो लग रहा है 0 में एंड ही करना पड़ेगा, कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा। मार्केट परेशान करने की थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश कर रहा है। हालांकि अपर साइड मार्केट अपने जो देखिए रैंडम जो यहाँ से यहाँ तक जिन्होंने सेलिंग करी थी उनको तो मार्केट ने ये मोमेंटम करके निकाल दिया है। अब अपसाइड पहले भी सेलर नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन बायर्स इतने बड़े मोमेंटम में फिर बायर्स आने की कोशिश करेंगे। और दूसरे मार्केट 500 के ऊपर जब तक चल रहा है तब तक बायर्स ही ज़्यादा इंटरेस्टेड मार्केट में होने वाले हैं, और उनके एसएल लेने के लिए मार्केट को नीचे आना चाहिए। अब आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन स्ट्रक्चर यही बोल रहा है। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें भागना पड़ेगा। अगर ये लेवल मार्केट क्रॉस कर देता है तो फिर हमारे पास रास्ता नहीं बचेगा, लेकिन जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक हम लोग कुछ ना कुछ तो मार्केट से लेके जाएंगे ही। और टारगेट अचीव होता है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है। जो हमने टारगेट लगभग 25-26% तो देख ही लिया था, लेकिन अब मार्केट देखिए ऐसा ही काम करता है। इतना ज़्यादा मार्केट ने झिला दिया, अच्छा खासा टारगेट अचीव कर लिया था और अभी हम यहाँ 10% टारगेट पे ही अभी बने हुए हैं। और अभी मार्केट में सेलिंग आने की कोशिश तो हो रही है, देखते रहते हैं क्या होता है। मार्केट का देखिए सिंपल सा रूल है प्रॉफिटेबल होने का, कि आप ऐसे रूल्स अपने फ्रेम करें कि आपके लॉसेस हों तो कम हो, प्रॉफिट्स हो तो ज़्यादा हो आपके, और लॉन्ग टर्म सोच के चलना चाहिए। हाँ ठीक है, जब हम ट्रेड बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर एसएल होता ही होता है। अभी देखिए फिर से हमारा प्रॉफिट जो है वो लगभग 15-16% चलने लगा है। ठीक प्रॉफिट पे हम लोग आकर के बैठ गए हैं। अब यहाँ से तो मार्केट ब्रेकडाउन अगर करेगा तो हमें टारगेट मिल जाना चाहिए अपना, देखते रहते हैं। निफ्टी में भी सेलिंग आ जानी चाहिए। अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो लगभग 15-16% के आसपास नज़र आ रहा है, चल रहा है। इस बार प्रॉफिट टारगेट हम जैसे ही देखेंगे अपना बुक कर लेंगे, कोई लालच नहीं करेंगे। लगभग 17-18% के आसपास प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। एक बार ये लेवल मार्केट में ब्रेकडाउन हो जाएगा फिर तो हमें बहुत अच्छा टारगेट नज़र आ सकता है। जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है तब तक ही प्रॉब्लम है। अभी हमारा 17-18% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अब यहाँ से देखिए हम लोग को मुझे लगता है निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर 2 बार रिटेस्ट ले चुका है और प्रॉफिट भी हम लोग का बार बार बहुत ज़्यादा कम कर रहा है। अभी हमारा 10-11% के आसपास प्रॉफिट नज़र आ रहा है। चलिए थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तो फिर हमारे पास कोई रास्ता बचेगा नहीं।
ब्रेकडाउन हो जाता है तब तो फिर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोनों में ही बाइंग ऐसे यहाँ से आ जाएगी तो फिर कैसे चलेगा मार्केट, हमारे लिए तो नहीं चल पाएगा। हमें तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन की ज़रूरत है, यहाँ सीधा सीधा ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे लिए काम हमारा बन गया। लेकिन अगर दोबारा यहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा तो फिर हमारा काम ख़राब हो जाएगा। चलिए निकल लेते हैं यहाँ से, अब लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा हमें, बहुत मुश्किल है। तो चलिए यहाँ से निकल लेते हैं, कुछ नहीं मिलेगा हमें, लगता नहीं है, क्योंकि प्राइस स्ट्रक्चर पूरी तरह अब चेंज हो चुका है। ऐसे में तो नहीं लगता कि हम यहाँ से, हमने आज अपने ट्रेड को लगभग 0-0 में एंड कर दिया है, क्योंकि मार्केट देखिए प्राइस स्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज कर दिया है, और मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर मार्केट अपसाइड चला जाएगा, और ऐसा ही प्राइस स्ट्रक्चर कुछ इसमें बन चुका है। तो यहाँ से मार्केट ने जो है सीधा सीधा सपोर्ट लेते हुए और मार्केट ने डबल जो यहाँ बॉटम बनाया और सीधा अपसाइड निकल गया। तो हमारी अच्छी एग्जिट रही, यहाँ से हम लोग अपना बढ़िया टाइम से निकल गए। और आज के ट्रेड में इतना ही। आज के ट्रेड में हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट देख लिया था, लेकिन उसके बाद हमने अपने ट्रेड को 0-0 में एंड कर दिया। हमारे जो ट्रेडिंग रूल्स हैं वो क्या है मैं आपको बता दूं, पहले भी हमने बताया है। ट्रेडिंग रूल्स इतना है, 1 ट्रेड इन ए डे पहला रूल, 25 से 30% के आसपास जो प्रॉफिट है लॉस है वो हम लोग रखते हैं। 20% से ऊपर जब प्रॉफिट होता है तो हम एसएल नहीं लेते हैं, उसके बाद 0-0 पे हम एंड कर देते हैं। इस तरीके के हम लोगों ने ट्रेडिंग रूल अपने बना रखे हैं। हालांकि अभी भी मार्केट में देखिए, जब तक ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर फेल हो करके, क्योंकि यहाँ ये स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे बाइंग आनी है, तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि ये बाइंग फेल होकर के मार्केट फिर से नीचे आ जाए, ऐसा भी होता है। देखिए यहाँ पे बाइंग आ रही थी, बाइंग फेल हो गई, दोनों में ही लगातार बाइंग आ रही थी और बाइंग अब फेल हो रही है। हमने जो अपना जो एंड किया था वो एंड किया था 308 पे, और अभी 331 327 ऐसे चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि जैसा हमारा रूल है उसके हिसाब से हमने एंड कर दिया। अगर हम हो सकता है ये सीधे ही ऊपर निकल जाता तो फिर हमें यहाँ लॉस लेना पड़ता, और हमारा अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड था ये। चलिए डिस्कस कर लेते हैं ट्रेड क्यों बनाया था। पहले भी डिस्कस किया था, अभी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ट्रेड बनाने का सिंपल सा रीज़न ये था, मार्केट अपसाइड ओपन हुआ, अपसाइड ओपन होने के बाद मार्केट ने अपसाइड चलना शुरू किया। अब जैसे कल का चार्ट अगर देखें तो मार्केट में 4-5-6 कैंडल बन के मार्केट ऊपर गया। तो वैसे तो देखिए आज मार्केट तो कर नहीं सकता था, ये तो पक्का था। अपर साइड कोई हमारे पास एसएल थे नहीं, डाउन साइड ही हमारे पास सारे एसएल हैं, और सारे एसएल जो है मेनली 500 के नीचे ही हैं, जो लगभग ये लेवल है 441 तक का। यहाँ पर तो मार्केट को आना ही चाहिए था, लेकिन मार्केट ने हमको यहाँ तक अपना टारगेट दिखा दिया। लगभग 25% से ऊपर का टारगेट हमने देख लिया था। उसके बाद मार्केट में ये जो रिवर्सल्स बार बार आए, इसमें हमारा जो है वो लगभग 0-0 पे मार्केट ने हमको बाहर निकाल दिया है। तो देखिए इसमें हमने लगभग 439 का ही प्रॉफिट हम कर पाए हैं। 308 पे हमने एंड किया था, अभी 350 के आसपास चल रहा है। अगर अभी होते तो हम लोग अच्छा टारगेट अपना बुक कर पाते, पर अपने रूल के हिसाब से हम निकल गए, और यहाँ पर हमें निकलना ही पड़ा, और कोई ऑप्शन हमारे पास था नहीं। अब मार्केट सेलिंग में आ रहा है, और मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके हमारे लेवल तक भी मार्केट आ सकता है। देखिए मार्केट में एसएल दो ही चीज़ें आपको जो मार्केट में बचाती हैं। मार्केट क्या बिहेव करेगा ना आपको पता है, ना हमको पता है, किसी को भी नहीं पता है। लेकिन अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट बिहेव करेगा तो हमें अपने एसएल का ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा हमको नहीं लेना है लॉस। और दूसरा, अगर मार्केट में हमारा एक अच्छा हमने प्रॉफिट देख लिया, हमारे टारगेट के हिसाब से हमने प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद हम एसएल नहीं लेंगे। ये भी एक रूल का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि 30% हमने प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद घूम के मार्केट घूम गया तो 30% एसएल ले रहे हैं, वो नहीं होता है। फिर हम लोग जो रिस्क लेते हैं वो प्रॉफिट पे ही रिस्क लेते हैं, अपने कैपिटल पे फिर हम रिस्क नहीं लेते। चलिए आज के लिए इतना ही। आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अभी मार्केट देखिए नीचे की तरफ ही अब आने की कोशिश कर रहा है, और मुझे लगता है कि नीचे की तरफ अब आ भी जाएगा। और मार्केट में देखिए अब ये एम पैटर्न बना दिया, अभी तक ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से बना था, अब ये मार्केट में एम पैटर्न फिर से बन गया। थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहने की भी कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ पर ये ड्रामा करके और मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए।
तो अब देखिए मार्केट हमारे साइड में ही ब्रेकडाउन ले रहा है और हम मार्केट में इस ट्रेड से बाहर निकल गए हैं। अभी हम लोग लगभग 30% के आसपास प्रॉफिट अपना बुक कर लिया होता, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम हमने अपना रूल फॉलो किया। ठीक है, 0-0 पे निकले, लॉस तो नहीं है ना। ट्रेड हमने लिया था 299 पे, मतलब 300 मान लीजिए, 300 पे हमने ट्रेड लिया है और अभी मार्केट चल रहा 400, लगभग 45 क्वांटिटी थी, तो 4500 के आसपास हमारा यहाँ पर प्रॉफिट लगभग हो गया होता। लेकिन थोड़ा सा डर की वजह कहिए या कुछ भी, हम लोग थोड़ा सा जल्दी निकल गए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। थैंक यू।